नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश मिश्रा आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर मैथ्स का। देखिए, आप जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आज कराऊँगा, क्योंकि 1 हफ्ते का समय है आपका, 1 वीक, और आप अगर कोशिश भी करोगे तो आप बहुत अच्छा कर जाओगे। बस आप ये करिए कि जितना पढ़ाया जाए, जो आप पढ़े हो उस क्वेश्चन को रिवीजन करिए, कुछ नया मत पढ़िए, क्योंकि नया पढ़ने का समय अब खत्म हो गया है। तो अगर आप नया पढ़ोगे तो आपको डर लगेगा, अगर आप पहली बार कोई चीज़ पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि पता नहीं कैसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इसलिए चलिए आज स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्योंकि आप पढ़े हो, बहुत ही ईज़ी चैप्टर्स होते हैं, तो वो क्वेश्चन मैं आपको कराऊँगा जो एग्ज़ाम, क्योंकि 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन आ जाता है पेपर में और बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए, अगर हम आते हैं यहाँ पे देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो सबसे पहला आता है वो आपका डिस्टेंस फार्मूला होता है। वो आपका क्या होता है? डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला देखिए, आप सभी बच्चों को पता होगा। डिस्टेंस फार्मूला अगर हम देखेंगे वो आपका क्या होता है, जैसे अगर हमारा किसी कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट नहीं बनाएंगे, यहाँ समझा देते हैं। एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट आपका क्या है, बी है। इस ए और बी में अगर देखेंगे, इस ए बी में अगर देखा जाए तो आपका इसमें देखिए क्या है, अगर इसका कोऑर्डिनेट अगर x1 कामा y1 और इसका कोऑर्डिनेट आपका x2 कामा y2 अगर ये लिखा हुआ है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है d, वो हम यहाँ से निकालते हैं। d इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो, फार्मूला आपको आना चाहिए। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि लिख देते हैं कि d इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखिए, चाहे आप ये लिखिए और चाहे आप ये लिखिए, दोनों आपका क्या होता है, वही फार्मूला बनता है, क्योंकि माइनस जैसे ही अगर कॉमन लोगे तो स्क्वायर हमेशा माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, इसलिए इस फार्मूले से ऐसे बनता है। ठीक है ना? तो चलिए, अब हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन कराते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लेवल के हैं। तो क्वेश्चन आपका ये है, देखिए क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, अगर ध्यान से समझेंगे तो क्वेश्चन आपका लिखा हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ y। देखिए, एकदम इजी क्वेश्चन नहीं कराएंगे। अब देखिए, अगर क्वेश्चन पे आएंगे, देखिए जैसे आपका, आप सुनिए, अगर आप कुछ लोगों को लगेगा कि क्वेश्चन बहुत इजी कर, जैसे जैसे आपको 2 पॉइंट है, देखिए ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही कम आते हैं। अगर 2 कामा 5 है और एक -1 कामा 3 है, ठीक है ना, क्वेश्चन में कह दे इनके बीच का डिस्टेंस आप फाइंड आउट करिए। अब तो ये कर ही लोगे, x1 कामा y1 मान लेंगे और ये आपका x2 और ये क्या ले लेंगे, y2 लेंगे। डायरेक्ट हम d इक्वल टू फार्मूला लगाएंगे, -1 -2 इसका होल स्क्वायर और प्लस 3 -5 इसका होल स्क्वायर, और यहाँ से 2 माइनस हुई 3, 3 का स्क्वायर होता है 9, 5 में से 3 गया आपका 2, 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ से आएगा अंडर रूट 13। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। लेकिन ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, थोड़ा जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y। देखिए, लिखा है ना आपका क्वेश्चन में, आपका क्या लिखा हुआ कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट a 3 कामा -1 एंड b 11 कामा y इज 10। देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है 2 पॉइंट है, एक ए है और एक बी है। एक पॉइंट है आपका 3 कामा -1 है और एक आपका 11 कामा वाई है। ऐसे एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। ये देखिए आपका डिस्टेंस, ओ सॉरी, इसमें डिस्टेंस आपका क्या है, डी, जो आपका गिवन है वो आपका 10 है। ठीक है ना? अब कह रहा है इनके बीच का डिस्टेंस अगर 10 है तो बोला है आप y की वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डी का फार्मूला होता है अंडर रूट x2 माने, अब आपको पता है, तो यहाँ से अगर लेंगे तो 11 -3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ y, माइनस लगाएंगे तो माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, y+1 का होल स्क्वायर। डी आपका गिवन है भैया, यहाँ रख दीजिए डी। और देखिए, अगर डी आपका 10 है और यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे, 11 में 3 के आपका 9, 8 आएगा, 8 का स्क्वायर 64 प्लस यहाँ पे y+1 का यहाँ से हो जाएगा होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे यहाँ से। देखिए, है बहुत ही इजी क्वेश्चन, 2-2 नंबर का क्वेश्चन, 1-1 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। मैक्सिमम 3 मार्क्स के क्वेश्चन उठा के दे देता है। इसलिए आप अच्छे से इस क्वेश्चन को पढ़िए बेटा,
ये मत सोचिएगा कि मुझे ये आता है, नहीं एग्ज़ाम में जब आता है तो पता लगा ये फँस गया क्वेश्चन। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, 10 का स्क्वायर होता है आपका 100 और यहाँ से आपका स्क्वायर रूट हटाएँगे तो ये हो जाएगा 60 प्लस यहाँ से आएगा y प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो जैसे अगर इधर ले आएँगे तो 100 माइनस 64 इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा y प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा y प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 100 भी जाएगा 64 तो आएगा आपको 36। तो यहाँ जब हम निकालेंगे y प्लस 1 का जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो ये आएगा आपका, यहाँ से बन जाएगा आपका 36 आपका है तो प्लस माइनस 6 हो जाता है। ध्यान समझिएगा, स्क्वायर रूट पे आएगा। यहाँ से अगर हम पॉजिटिव लेंगे, क्या लेंगे, यहाँ से अगर हम लेते हैं टेकिंग पॉजिटिव वैल्यू, अगर पॉजिटिव साइन लेंगे, देखिए ये चीज़ ज़रूरी है करना, इसे ध्यान दीजिएगा। अगर एक बार प्लस साइन लेंगे तो यहाँ पे आपको y प्लस 1 इक्वल टू आपका आएगा 6, तो y की वैल्यू आ जाएगा 6 माइनस 1 आएगा आपका 5। यह आपका बन गया, एक y की वैल्यू ये बन जाएगा। और अगर हम यहाँ से क्या लेते हैं, निगेटिव साइन लेते हैं, जैसे अगर हम निगेटिव साइन अगर यहाँ से लेते हैं तो आपका निगेटिव साइन ध्यान दीजिएगा, आपका हो जाएगा y प्लस 1 इक्वल टू माइनस 6, तो y इक्वल टू माइनस 6 माइनस 1 y आएगा आपका माइनस 7। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए है बहुत ही इजी क्वेश्चन है और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसे ध्यान समझिएगा। चलिए, आपको अगर समझ में आया होगा तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो इसे फिर से रिव्यू एक बार देखिएगा जरूर। देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सब आए हुए क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फाइंड द रिलेशन, एक चीज और बता दें आपको, एक है देखिए चैप्टर आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, और किसी भी चैप्टर्स में अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो आप प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है ना। मैं कोशिश करूंगा उस चैप्टर को पढ़ाने का, ठीक है। तो इसलिए आप इस जरूर इसे पढ़िएगा। कोई भी चैप्टर्स जो आपको बहुत थोड़ा सा डाउट हो रहा है, वैसे तो आप सभी लोगों को आ रहा होगा, ठीक है। तो आप बस बताइएगा कि वो चैप्टर्स के कुछ क्वेश्चन है, जो टॉपिक आपको थोड़ा सा डाउट आउट होगा तो उसमें क्वेश्चन मैं करा दूंगा आपको। तो चलिए देखिए, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के बीच में रिलेशन आपसे पूछा है, सच दैट द पॉइंट पी एक्स कामा वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ए 1,4 एंड बी माइनस 1, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। देखिए हो सकता है क्वेश्चन में आपका यही क्वेश्चन आ जाए, नहीं तो थोड़ा सा वैल्यू को चेंज कर देता है, बाकी सब कुछ ऐसे ही रहेगा, इसलिए ध्यान से समझिएगा। जरूरी नहीं कि कोई टीचर कह दे कि नहीं एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाए, तो आ भी सकता है। नहीं, क्या होता है कि अगर टीचर कह रहा है तो इसका मतलब यही होता है कि उसी बेस्ड पे, जैसे आपके क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देगा, यहाँ पे चेंज कर देगा, बाकी क्वेश्चन उसे रहता है, ठीक है ना। तो चलिए अब आपको बताते हैं यहाँ पे क्या होता है। देखिए आपका कह रहा है एक पॉइंट पी है, ये इसकी वैल्यू क्या है, एक्स कामा वाई है। सिर्फ समझा रहे हैं, कैसे भी आप बना दीजिए फिगर, उससे कोई मतलब नहीं है। ए आपका यहाँ पे 1,4 है, अब बी आपका -1,2 है। कह रहा है कि इनके बीच का डिस्टेंस आपका इक्वल, मतलब पी ए इक्वल टू पी बी। आपसे कह रहा है पी ए इक्वल टू क्या है आपका पी बी। अगर पी ए इक्वल टू पी बी तो दोनों बीच का डिस्टेंस लगा दीजिए फार्मूला। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, एक्स माइनस, अब आप चाहे 1 माइनस एक्स करो चाहे एक्स माइनस, वही होगा, आप पता है आपको। अब प्लस यहाँ से हो जाएगा वाई -4 का होल स्क्वायर इक्वल टू पी बी वाला अगर हम लेंगे यहाँ से तो आएगा आपका एक्स माइनस यहाँ लगा तो प्लस हो जाएगा, तो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ माइनस हो जाएगा, ये माइनस है आपका वाई -2 का होल स्क्वायरिंग क्या करेंगे, बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे भैया, तो हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा और इसे ओपन कर देंगे। तो जब यहाँ से ओपन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 -2x, और ये वाला आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर, यहाँ वाई स्क्वायर प्लस 16 -4 का स्क्वायर प्लस, और यहाँ से हो जाएगा 8y इक्वल टू, इसे ओपन करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और हो जाएगा आपका प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 -4y हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप देखोगे ध्यान से, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा,
और आपका कुछ कटे-उटेगा, देखिए 1 से 1 आपका कट गया आपका। इस -2x को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका -2x, इधर आ गया -2x हो गया आपका यहाँ से, और यहाँ से आपका -8y, ये भी इधर ले आइए, तो हो जाएगा +4y हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे 4 और इसे उधर ले जाइए तो -16 हो जाएगा ना। इसके बाद आप करिए क्या, अगर इतना होने के बाद यहाँ से -2 ये हो जाएगा -4x, यहाँ 8 में से आपका जाएगा आपका -4y हो जाएगा, और इक्वल टू ये आपका 12 आ जाएगा। अगर माइनस हम डिवाइड कर देते हैं -4 से, तो आएगा आपका x प्लस वाई इक्वल टू आपका हो जाएगा 4 3 जा 12, यहाँ से आपका बनेगा 3, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ में आना? तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप एक बार जरूर समझिएगा, कोशिश करिए, है बहुत ही इजी क्वेश्चन। तो मैं अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ, देखिए कैसे क्वेश्चन आपका बनता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, अगर ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि देखो 2025 का क्वेश्चन, देखिए कैसे क्वेश्चन बनता है। ये अभी जब m is a point on y axis at a distance of 4 units from x axis and it lies below the x axis, the distance of point m from point q m comma 5 comma 1। तो देखिए आपका क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि यम एक पॉइंट है, देखिए एक्स एक्सिस देखिए आपको बताते हैं, देखिए ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका क्या है, वाई एक्सिस है। देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है एम इज अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। एम कहाँ है आपका, एम जो है वाई एक्सिस के पर हमारा एक पॉइंट, एट डिस्टेंस क्या है 4 यूनिट फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो कितना आपका 4 यूनिट है। तो आपको एक चीज आपको बताते हैं, देखिए एक चीज आप ये समझिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन में कहेगा कि फॉर एक्स एक्सिस बोलेगा, कितना बोलेगा, एक्स एक्सिस, एक चीज जानते रहिए, एक्स एक्सिस के लिए वाई हमेशा क्या होता है, 0 होता है, एंड वाई एक्सिस अगर बोलेगा तो ये आपका क्या होता है, एक्स इक्वल टू आपका क्या होता है, 0 होता है। ये आप पहले याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए जब जरूरत होती है कभी कभी तो इसकी इसका यूज कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है एम इज अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस at a distance 4 unit from x-axis and it lies below the x-axis. The distance of point M from the point Q 5, 1। देखिए दो पॉइंट है, ये आपका y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है। तो हमेशा कह रहा है कि जो आपको पॉइंट यहाँ से लेना है, देखिए आप सीधा सीधा क्वेश्चन देखिए, देख पहले एक बार अच्छा समझ लीजिए आप, एक बार समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको आ रहा है वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं। अगर आप पहले से अपने लगाइए, अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो चेक करिएगा आप कैसे होता है, ठीक है ना। एक आपको 1 मिनट का देते हैं समय। हाँ तो देखिए क्वेश्चन में आपका क्या कह रहा है, कह रहा है एक्स एक्सिस के नीचे आपका एक पॉइंट हमारा वाई एक्सिस पर, देखो वाई एक्सिस बोला तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे बोला है क्या है, बिलो द एक्स एक्सिस, बिलो द, तो एक ये आपका एक्स एक्सिस, एक्स एक्स वाई एक्सिस पर एक पॉइंट है एम, लेकिन वो जो है वो एक्स एक्सिस के नीचे है आपका, मतलब बिलो द एक्स एक्सिस। बिलो द एक्स एक्सिस यहाँ होगा, तो मान लेते जब नीचे होगा तो वाई वाई एक्सिस के लिए आपको क्या हो जाएगा भाई, सोल्यूशन आपको देखिए होता तो 1 मिनट का है। आप यहाँ पे लिख सकते हो कि फॉर वाई एक्सिस, अगर एक्स वाई एक्सिस के लिए आपका एक्स क्या हो जाएगा, 0, तो 0 पहला क्या हो जाएगा, 0 कोऑर्डिनेट बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, और जब बिलो है तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका -4 हो जाएगा। और एक आपका पॉइंट आपका गिवन है, अब ये क्वेश्चन आपको बता देते हैं। देखिए आपका क्या है, 0 कमा ये -4 हो गया आपका यहाँ से। अब जैसे ही इस क्वेश्चन, और ये आपका क्वेश्चन में बोला है आपका 5, 1 है आपका, तो कहीं आपका मान लेते हैं 5, 1 आपका यहाँ पे बन रहा है, ठीक है ना। इनके बीच का डिस्टेंस बोला है, तो डिस्टेंस का फार्मूला आपका क्या होता है, अंडर रूट, यहाँ से हो जाएगा 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे आपका क्या 1 हो गया आपका ये 1, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 4 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से आएगा आपका कितना, 5 का स्क्वायर होता है 25, और यहाँ पे 1 + 4 हो जाएगा आपका 5, 5 का स्क्वायर 25, तो आंसर आएगा आपका √50, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत सारे क्वेश्चन भरे पड़े हैं, लेकिन आपको वो क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके पेपर में आ जाए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम कराते हैं, जैसे आपका क्वेश्चन आता है ऐसे आ जाए क्वेश्चन, देखो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन आपको इसी में करा देता हूँ, ठीक है ना।
जो अच्छे क्वेश्चन है वो मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि जो आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन जो एग्जाम में आ जाए वो आपको करा दूं, ठीक है ना। बाकी इस बहुत ज़्यादा इसमें से क्वेश्चन तो आते नहीं हैं, तो इसके बाद मैं आपको जो वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको क्वेश्चन ये और मतलब जो ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उसमें भी करा दूंगा। और मैंने आपको बताया भी कि जो आपको इम्पोर्ट मतलब जो आपको लगे कि जो चीज़ अगर मुझे पढ़ना है वो आप बता दीजिएगा, मैं वो वाला वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है, जैसे आपसे क्वेश्चन में ऐसे बोल दिए कि फाइंड द पॉइंट ऑन y axis, find the point on y axis which is equidistant from the points -5, 2 and 9, -2। देखिए क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। वाई, अब देखिए सीधा से मैंने आपको जो समझाया है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे कि फॉर अगर वाई एक्सिस बोला है, सीधी सी बात है, वाई एक्सिस बोला तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वाई एक्सिस के लिए क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो बस एक आपका पॉइंट मान लेते हैं, पी आपका पॉइंट है, एक्स जीरो है आपका, तो ये जीरो कामा वाई हो जाएगा। और आपका ये क्वेश्चन में कह रहा है एक पॉइंट आपका -5, 2 है और एक आपका यहाँ से 9, -2 है। इसके बीच का ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, इनके बीच का डिस्टेंस आपका इक्वल है। तो यहाँ से पी ए इक्वल टू पी बी है और आपसे बोला है इक्विडिस्टेंट है आपका। तो बस आपको यहाँ पे फार्मूला लगाना है। यहाँ पे ये हो जाएगा आपको, कितना हो जाएगा, अगर यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा 0 + 5 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से अगर करेंगे तो 0 - 9 का स्क्वायर और प्लस y, यहाँ पे कितना लिखा है 2 है, तो y-2 का स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और ये ओपन कर देंगे वाई स्क्वायर, ये कुछ नहीं है, y² + 4 -4y और यहाँ से हो जाएगा 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 प्लस y² + 4 और आपका हो जाएगा -4y। सॉल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा। देखिए -4y ये आपको क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। y² से कुछ मिस्टेक हो गया क्या क्वेश्चन में, यहाँ से देखना पड़ेगा क्योंकि कुछ आपका लग रहा है कि मिस्टेक हो गया। यहाँ पे माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस होगा, सॉरी, यहाँ क्वेश्चन में -2 है, मिस्टेक हो गया, ये प्लस होगा तो ये कटेगा नहीं आपका, ये y² से y² कटेगा, ये इधर ले जाएंगे तो 4y + 4y हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका, ये आपका बने 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे आपका देखिए ये 4y उधर गया है तो यहाँ से आएगा 25 - 81, तो यहाँ से आएगा 8y = यहाँ से आएगा 11 में से 5 गया आपका 6 आएगा और यहाँ 7 में से 2 गया आपका 5 आएगा, तो यहाँ से आपका निकल के आएगा y आएगा आपका 56/8, 8 7 जा 5, 56, y आएगा आपका 7 आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन आसान से क्वेश्चन था, तो आपको ऐसे ही पढ़ना है आपको, ठीक है ना। बहुत सारे इसमें क्वेश्चन है तो बहुत सारे, लेकिन वैसे बहुत सारी चीज़ें इसमें से सिलेबस हटा दिया है। तो जब सिलेबस हटा दिया तो उसकी बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं भी है, ठीक है ना। लेकिन अब आपको इसके बाद सेक्शन फार्मूले से बताते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, और उससे भी क्वेश्चन बनता है आपका। तो चलिए देखते हैं सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला, देखिए सेक्शन फार्मूला की अगर हम बात करेंगे तो आप, सेक्शन फार्मूला कुछ है नहीं, बस आपको एक झटके में बताते हैं। यहाँ ए है, ये आपका मान लेते हैं x, y है और यहाँ आपका x1, y1 कर देते हैं और ये आपका x2, y2 है, ये बी पॉइंट है और ये आपका दोनों एक पॉइंट पे है जो इसे m रेशियो
एन के रेशियो में या m/n के रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ से इंटरनल और एक्सटर्नल के लिए दो फार्मूले बनते हैं, लेकिन एग्जाम के लिए अगर देखा जाए तो इंटरनल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इंटरनल आपका इम्पोर्टेंट होता है भैया। तो इंटरनल अगर हम देखेंगे ना, इंटरनल के लिए अगर पॉइंट कोऑर्डिनेट आप पी अगर निकालेंगे, वैसे आप लोगों को पता ही होगा फार्मूला, अगर नहीं पता है तो याद रखिए बेटा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपका। तो इसी टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। कोऑर्डिनेट ऑफ पी की अगर हम बात करेंगे तो ये होता है m(x2) प्लस n(x1) डिवाइडेड बाय आपका m प्लस n होता है, और यहाँ से आपका my2 प्लस ny1 होल डिवाइडेड बाय आपका m प्लस n होता है। ये आपका फार्मूला होता है। ये सेक्शन का फार्मूला का ये आपका सेक्शन फार्मूला है। इससे क्वेश्चन बनते हैं भैया, इसलिए आप याद जरूर रखिएगा। चलिए आगे बताते हैं इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। अगर क्वेश्चन पे देखिए, अगर यही एक्सटर्नल की बात करेंगे, एक्सटर्नल अगर डिवाइड करेगा तब इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, ये हो जाएगा आपका m(x2) माइनस n(x1), बस यहाँ पे m माइनस n हो जाएगा। और इसके बाद होता है आपका यहाँ से my2 माइनस ny1 डिवाइडेड बाई m माइनस n हो जाता है। कुछ नहीं होता, बस सिर्फ और सिर्फ फार्मूले का चेंज। यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे प्लस होता है। इंटरनल वाले में आपका क्या होगा, प्लस होगा। एक्सटर्नल वाले में आपका क्या हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपको बताते हैं कैसे क्वेश्चन बनता है। अब इसमें एक चीज और आप देख लीजिए, मिड पॉइंट फार्मूला भी देख लीजिए। एक ही जगह आपको बता देते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। अगर मिड पॉइंट फार्मूला, क्योंकि बहुत बार आता है, मिड पॉइंट फार्मूला का मतलब कैसे कैसे क्या है, जैसे आपका x1 कामा y1, अगर दो एक कोऑर्डिनेट है, एक आपका x2 कामा y2 है, और कोई एक पॉइंट p है जो इसे 1:1 के में डिवाइड कर रहा है हमारा। अगर ऐसे डिवाइड कर रहा है तो याद रखिएगा बेटा, इसके लिए सीधा सा फार्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ p का होता है। अगर ये बीच में है तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ पी जो होगा ये आपका बनेगा यहाँ से हो जाएगा आपका एम, ये बन गया आपका ना। तो यहाँ से होता है आपका x1 प्लस x2/2, और यहाँ से y1 प्लस y2/2, ये हो जाएगा आपका। ठीक है ना। क्वेश्चन अभी क्या होता कि एक वीडियो बनाए थे, उसमें क्या हो बीच में कट गया था फोन। ठीक है, इसीलिए मैंने ये दूसरा वीडियो बनाया है, इसलिए ध्यान देखिएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये पार्ट 2 भी मान सकते हो आप इसे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर देखेंगे, आपका मिड पॉइंट फार्मूला होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये फार्मूला होता है आपका। इससे भी क्वेश्चन बनता है, और ये सेक्शन फार्मूले से भी क्वेश्चन बनता है, ये वाला ये वाला। इससे क्वेश्चन तो कम बनते हैं, लेकिन इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। और एक चीज और बता दें, जो सबसे ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट होता है आपका, कभी भी याद रखिएगा बेटा, अगर आपका दो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, दो कोऑर्डिनेट x1 कामा y1 और एंड x2 कामा y2, अगर आपका a और एक b, अगर a और b आपका दो पॉइंट अगर आपका गिवन है, ठीक है ना, गिवन है आपका, और यहाँ से आपका b जो है x कामा y, ये भी आपका पॉइंट p का जो कोऑर्डिनेट है ये भी आपका गिवन है। और अगर आपसे बोलता है कि फाइंड द रेशियो, बोल दे, क्या बोल दे, फाइंड द रेशियो। तो आप क्या करोगे इसमें, फाइंड द रेशियो में सीधा सीधा हमेशा याद रखिएगा, रेशियो हमेशा k:1 माना करिए। एग्जाम के लिए बता कैसे क्या होता है उससे छोड़ दीजिए, बस ये जानिए कि रेशियो हमेशा क्या मानेंगे, k:1 के मानेंगे। कैसे होता है अभी हम आपको इस टाइप से क्वेश्चन कराएंगे, आपको ये फार्मूले, इसी फार्मूले इतने ही इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है ना। बाकी कैसे क्वेश्चन बनता है, किस तरीके से किया जाएगा, वो मैं आपको अब बताता हूँ। तो आए हुए क्वेश्चन आपको कराएंगे जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन आपका जैसे लिखा हुआ है, ध्यान समझिएगा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, ऐसे लिख दे कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट
line segment joining the points joining the points ए का कोऑर्डिनेट आपका -5, 6 है एंड बी 4, -3 है। क्वेश्चन में कह रहा है एक आपका ध्यान समझिएगा, एक हमारा ए है और एक आपका बी है। ये आपका कोऑर्डिनेट -5, 6 है और ये कोऑर्डिनेट आपका 4, -3 है। क्वेश्चन में कह रहा है एक कोऑर्डिनेट फाइंड द कोऑर्डिनेट आपको बताना है जो इस लाइन सेगमेंट को तीन इक्वल पार्ट में फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द इतना इतना, जिसे इसे तीन पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो अगर दो पॉइंट, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बीच में कितने पॉइंट होंगे, दो पॉइंट होंगे। इसका हम ले लेते हैं पी और उसका ले लेते हैं क्यू। तो पी और क्यू का क्या बताना है, कोऑर्डिनेट बताना है। क्या बताना है, कोऑर्डिनेट। और ट्राई सेक्शन का मतलब होता है ये तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड, एक मतलब यहाँ भी वन होगा आपका, ये भी वन हो जाएगा आपका यहाँ से, और ये भी आपका क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो अगर हमें कोऑर्डिनेट ऑफ पी, तो पहले हम इसका क्या निकालते हैं, रेशियो। तो यहाँ से अगर यहाँ से यहाँ तक तो हमारा वन ही रहेगा, और ये आपका अगर देखेंगे एक और एक कितना हो जाएगा आपका, दो हो जाएगा। तो रेशियो अगर देखेंगे एम रेशियो एन जो होता है वो आपका क्या बन रहा है, 1:2 बन रहा है। और आपका x1 y1 ये और ये तो बस हम निकाल देते सीधा सीधा। अगर हम निकालेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ p, अगर p का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो क्या होता है mx2, तो 4 × 1 कितना हो जाएगा आपका, 1 × 4 आपका 4 हो जाएगा, प्लस nx1 तो 2 × -5 है तो ये हो जाएगा -10 हो जाएगा। ठीक है ना, डिवाइडेड बाई m प्लस m1 n, तो 1 + 2 हो जाएगा। और यहाँ पे my2 तो 1 × 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ny1 ये हो जाएगा आपका प्लस 2 × 6 आपका हो जाएगा 12 हो जाएगा। और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा अपान में 1 + 2 हो जाएगा। प्लस माइनस क्या हो जाता है आपका, माइनस होता है। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा आपका 4 - 10 डिवाइडेड बाई 3, और ये हो जाएगा आपका 15, 12 + 3 15 डिवाइडेड बाई 3। 7 में से 10 में से 4 गया 6 आएगा, 6/3 होता है आपका -2, और 3 5 जा 15, यहाँ से आएगा 5। तो ये आ गया आपका -2, 5 आ गया। देखिए ये आपका ध्यान से अगर देखेंगे तो आपका P का कोऑर्डिनेट आ गया। अब मैं Q का कोऑर्डिनेट निकालूंगा। अगर आप ध्यान समझोगे, देखिए तीनों इक्वल पार्ट में डिवाइड है। अगर P पता हो गया तो क्या Q आपका मिड पॉइंट फार्मूला लगा सकते हैं, नहीं। देखिए भाई ये इनके के बीच का एक एक का डिफरेंस है, जब एक एक का रहता है तो सीधा सीधा हम क्या यही फार्मूला लगाएंगे, x1 + x2/2 y1 + y2/2। आप अपने से लगाइए, ठीक है ना, ट्राई करिए, निकाल के कोऑर्डिनेट आप क्यों बताइए। तो ऐसे अगर देखेंगे तो 4 में से 2 जाएगा आपका 2/2 तो 1 आएगा। कितना आएगा आपका, 1 आएगा। और 3 + 5 8 होगा, 8/2 कितना हो जाएगा, 4 होगा। कोऑर्डिनेट आप कितना बनेगा, 1, 4। आप अपने से निकाल लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, बताइएगा कि नहीं आया, तो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन कैसे लगता है। देखिए इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आपको आना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनता है आपका। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में ऐसे आ जाता है, आपसे बोलेगा कि देखिएगा, आप समझिएगा को। देखिए क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है कि पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। देखिए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A, B, ये आपका है A, यहाँ P है और यहाँ आपका B है। A का कोऑर्डिनेट है आपका 2, 1, B का कोऑर्डिनेट है 5, -8। और P का कोऑर्डिनेट नहीं पता, अगर आप लिखना चाहो तो x, y लिख सकते हो, और नहीं लिखते हो तब भी चलेगा, अभी देखेंगे। कह रहा है P divides the line segment joining the point A and B such that AP अपान में PB दिया हुआ है। AP अपान में PB, AP कितना दिया है आपका, 1 दिया है, एंड PB कितना दिया है आपका
3 दिया है, ठीक है ना। पी पॉइंट पी द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए बी सच दैट, और क्या कह रहा है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू आपका लिखा हुआ है ए पी अपान पी बी। क्वेश्चन में लिखा है ए पी अपान ए बी, सॉरी ए पी अपान ए बी लिखा हुआ है 1/3। तो ए पी अपान अगर ए बी लिखा हुआ है तो आप क्या करिए, मतलब ए पी ये दिया है, 3 आपका ये गिवन है, तो आप पहला काम क्या कर सकते हो, ए पी अपान, तो क्वेश्चन देखिए आपका, ये आपका क्वेश्चन ए पी अपान ए बी गिवन था 1/3, हमें निकालना है, देखो ए पी अपान ये आपका पी बी निकालना है। कैसे आएगा, ए पी अपान अगर पी बी आपको निकालने के लिए, देखो ए हम करते क्या है, आप ऐसे समझिए, बहुत आसान सा है कि डायरेक्ट भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, अगर इसे पलट दें, क्या कर दें, पलट दें, तो पलटने से क्या होगा आपका, ये हो जाएगा ए बी अपान ए पी, ये कितना हो जाएगा 3/1 हो जाएगा ना, दोनों में -1 कर दो, -1 इससे फायदा क्या होगा बताते हैं आपको, माइनस दोनों साइड करेंगे तो ये हो जाएगा ए पी माइनस, सॉरी ए बी माइनस, एलसीएम लिए ए पी, और ये हो जाएगा 3 में से 1 का कितना आएगा, 2 हो जाएगा, 2/1 लिख सकते हैं। ए बी में से पी, ए बी में से अगर ए पी हटाएगा तो पी बी आएगा, ये हो जाएगा आपका पी बी डिवाइडेड बाई ए पी, और अपान में 2:1, इसे पलट देंगे अगर और करके तो ए पी अपान पी बी हो जाएगा 1:2 के, तो ये आ गया। ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन आपको सिखाएंगे कैसे किया जाता है, बाकी आपको कुछ है नहीं। अब देखिए इसके बाद का क्वेश्चन समझिएगा, इसके बाद आपका कैसे क्वेश्चन होता है, यहाँ अगर हम देखेंगे, ये तो आपका हो गया, यहाँ से आपको ए की वैल्यू बता, हम पहले कोऑर्डिनेट ऑफ पी निकालते हैं, क्या निकालते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ पी। पी निकालोगे फार्मूला वही होता है mx2 प्लस nx1 वाला, तो ये हो जाएगा आपका m, 1 × 5 हो जाएगा आपका 5, 2 × 2 हो जाएगा आपका 4, अपान में 1 + 2 हो जाएगा, कामा यहाँ 1 × -8 हो जाएगा, और 2 × 1 हो जाएगा आपका 2, डिवाइडेड बाई 1 + 2 हो जाएगा, और यहाँ से आपका निकले 5 + 4 होता है 9/3, और यहाँ से 8 में से 2 गया आपका 6, -6/3, काट देंगे तो 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, तो यह आएगा आपका 3, -2, ये आपका हो जाएगा कोऑर्डिनेट। अब आपका कह रहा है कि इसके बाद देखिए P लाइज ऑन अ लाइन, यहाँ लिखेंगे सिंस P लाई ऑन द लाइन 2x - y + k = 0, तो देयरफॉर एक्स और वाई रख देते हैं तो ये हो जाएगा, अगर एक्स की वैल्यू, अगर मतलब लाई का मतलब यहीं पे पुट अप कर देते तो 2 × 3 माइनस, ये आपका -2 है तो ये आपका -2 प्लस के इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 6 + 2 प्लस के इक्वल टू 0, तो के की वैल्यू आएगी 6 2 8, ये हो जाएगा -8 हो जाएगा, ये आपका के की वैल्यू हो जाएगी। समझ में आया ही होगा आपको, अच्छे से देख लीजिएगा, अगर नहीं आ रहा तो बार बार इस क्वेश्चन को देखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पक्का फंस सकता है, इसलिए आप इसे लगाइएगा जरूर बेटा, ठीक है ना। अगर आपको लगता करे ये सब आ जाएगा मुझे तो कोई बात नहीं, तब मत लगाइएगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, कुछ लोगों को लगता है करे सब आता है मुझे, और जब एग्जाम में बैठते हैं तो पता लगा काश पढ़े होते हम, तो ऐसा ना हो, इसलिए आप पढ़िए जरूर क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो चलिए इसे नोट करते जाइएगा बेटा, आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर हम आपको एक क्वेश्चन कराते हैं, जैसे क्वेश्चन में कभी कभी ऐसे बोल देता है, आपसे बोलता है, बता रहे हैं आपको, कहेगा कि इन व्हाट रेशियो, ऐसे बोल सकता है कभी कभी क्वेश्चन, इन व्हाट रेशियो does the line x - y -2 = 0 divide
divide the line segment joining the point A 3 comma minus 1 and B 8 comma 9। देखिए क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि दो पॉइंट है हमारा, एक आपका ए है आपका 3 कामा माइनस 1 गिवन है और एक आपका बी जो है वो 8 कामा 9 है। अब पॉइंट आपका जो है एक पॉइंट हमारा पी है, रेशियो बोला है दस द लाइन डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना है, तो हम रेशियो आपसे बोला इससे क्या मान लेते हैं के इज टू 1 रेशियो पहले मान लेते हैं और कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, ठीक है ना। देखिए हमने सबसे पहले यहाँ मान लेते हैं कि लेट द रेशियो जो होगा आपका, सीधी सीधी बात है, बिना माने कुछ होगा नहीं, इसलिए आपका के इज टू 1 रेशियो मानते हैं। देखिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं, सीधी सी बात कैसे क्वेश्चन होगा आपका, ध्यान समझिएगा। फिर से यहाँ बना देते हैं एक बार जिससे आपको डाउट ना रहे। एक आपका ए जो कोऑर्डिनेट आपका गिवन था वो आपका कितना लिखा था आपका 3 कामा माइनस 1, 3 कामा माइनस 1 और आपका जो कोऑर्डिनेट आप बी लिखा हुआ है वो आपका लिखा हुआ है 8 कामा 9, ये आपका क्वेश्चन में लिखा था। और यहाँ आपका पॉइंट पी था, के रेशियो 1 मैंने माना है, तो यहाँ से आपका कोऑर्डिनेट आप पी निकालते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ पी। पी जब निकालेंगे बेटा तो सीधा सीधा वही फार्मूला, तो ये आपका हो जाएगा कितना 8k प्लस 3 अपान में k प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा आपका इसी तरीके से 9k माइनस 1 अपान में k प्लस 1। अब बस हम लिख देंगे सिंस दिस पॉइंट, लिख देंगे दिस पॉइंट लाई ऑन द लाइन, क्योंकि वो जो लाइन ऑन द लाइन कौन सा था आपका x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। कह रहा है क्योंकि ये लाइन भी उस पॉइंट इस लाइन से को डिवाइड कर रहा था और ये p भी आपका डिवाइड कर रहा है, तो अगर इस इसका मतलब क्या है, p आपका इस पे लाई कर रहा है, तो इसी वैल्यू उठा के क्या करेंगे पुट अप कर देंगे। जब आप रखोगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका यहाँ, तो देखिए बेटा क्वेश्चन आपका क्या, ये वैल्यू जब उठा के पुट अप करेंगे तो ये आपका हो जाएगा k प्लस 1, ये माइनस लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा 9k माइनस 1 अपान में k प्लस 1 और माइनस 2 इक्वल टू 0। एलसीएम ले लेंगे तो अब इतना तो आपको आता ही होगा, तब भी मैं आराम आराम से कर रहा हूँ। एलसीएम देखिए वही आएगा, तो 9k माइनस 1 और ये इसमें जाएगा तो 2 और k प्लस 1 डिवाइडेड बाई आपका k प्लस 1, ये एलसीएम ले लिए इक्वल टू 0। ये k प्लस 1 उधर जाएगा, 0 में से मल्टीप्लाई खत्म हो जाएगा, तो 8k प्लस 3 ये अंदर माइनस जाएगा, 9k माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 2k माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 9 में से 9 में से 8 गया कितना, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3k और यहाँ 3 1 4 में से 2 गया आपका कितना आएगा 2 इक्वल टू 2। ये उधर जाएगा -3k इक्वल टू -2, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 2k की वैल्यू आएगी 2/3, तो जो रेशियो आपका कितना होगा 2:3। ऐसे क्वेश्चन आपका आता है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, लगाइए जरूर ऐसे क्वेश्चन, ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चन है आपका, लेकिन आपको एक बात बता दें, जो आपको आज क्वेश्चन मैंने बताया है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हो सकता है कि इस क्वेश्चन में, और बाकी आपका इसका एरिया ट्रायंगल अब सिलेबस में है नहीं, आता नहीं है, तो बस आज इतना ही। कोशिश करिए आप इसी क्वेश्चन को लगाइए, प्रैक्टिस करिए, बार बार लगाइए, ठीक है ना। इतने में से क्वेश्चन फंसने के चांसेस बढ़ सकता है, ठीक है ना। तो आप लगाइए, पढ़िए, अगर आपको क्वेश्चन लगे कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो डाउट है हो रहा है, आप कमेंट में लिखिए, क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके बताऊंगा आपको, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।